नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुपीडिया। अभी तक हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कंप्लीट कर लिया था और मैंने एक कल वीडियो डाली थी, फाइनल वीडियो, जिसमें मैंने आपको क्या कराया था, रिवीजन कराया था पूरे एमसीक्यूज़ की मदद से पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को। तो जिनने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उनके एटलीस्ट 17 to 18 क्वेश्चंस बने होंगे इसमें, राइट। आगे बढ़ने से पहले जिनने ये वीडियोज़ को नहीं देखा हो एक बार देखिएगा, फिर आप एक नया कॉन्टिनेंट शुरू करिएगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, राइट। इस वीडियो में हम लोग कंट्री, उनकी कैपिटल्स को याद करेंगे, ठीक है ना। उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। एंड यस, जिनने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड इस लेक्चर का पीडीएफ लेने के लिए यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, सर्च करिए _एडुपीडिया और ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ पे भी मैं अपनी वीडियो के अपडेट्स डालता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आगे। फर्स्ट पकड़ेंगे हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये देख पा रहे होंगे आप, इसी को मैंने जूम इन करके यहाँ रखा है, ठीक है ना। हम एक एक कंट्री को पकड़ेंगे, उनकी कैपिटल, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को स्टार्ट करते जाएंगे, राइट। पहला क्वेश्चन इसी स्लाइड से बनेगा कि जो एक आपको दिख रहा है ये ग्रीनलैंड, देख पा रहे होंगे आप, ये ग्रीनलैंड। क्वेश्चन यही आता है कि ग्रीनलैंड कनाडा का पार्ट है क्या? तो बिल्कुल नहीं। हालांकि ग्रीनलैंड पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है ना, बट पॉलिटिकली एंड कल्चरली ये यूरोप से कंबाइंड है। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का पार्ट है, याद रखना। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कनाडा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले कंट्री हम पकड़ेंगे कनाडा को, ठीक है ना। कनाडा की कैपिटल आपको याद रखनी है ओटावा। क्या याद रखनी है? ओटावा। ओटावा फेमस किसके लिए वैसे? ओटावा वैसे फेमस है अपनी पेपर इंडस्ट्रीज के लिए। किसके लिए? पेपर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस है। तो याद रखना ओटावा कनाडा की कैपिटल है, ओटावा, राइट। एक चीज और याद रखनी है आपको कनाडा से, वो है ये, आपको एक जगह दिख रही होगी ये वैंकूवर नाम की। क्या दिख रही है ये जगह? वैंकूवर नाम की। हालांकि ये वैंकूवर नाम से आइलैंड भी है ये रहा। तो वैंकूवर से इनकी एक रेलवे चलती है, वो जाती है ऑल टुगेदर हैलिफैक्स तक। कहाँ तक? हैलिफैक्स तक। तो क्वेश्चन यहीं से आता है, तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक है? तो कहाँ से बोलेंगे आप? वैंकूवर से लेके हैलिफैक्स तक। ये बीच में से होती हुई जाती है, टोरंटो से होती हुई, मॉन्ट्रियल होती हुई, ये सारी ऑल टुगेदर कहाँ तक पहुँचती है? हैलिफैक्स तक। ट्रांस कैनेडियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक है? तो वैंकूवर से लेके हैलिफैक्स तक है, ठीक है। सर इनका हेडक्वार्टर भी है क्या कहीं? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल में। याद रखना ट्रांस कैनेडियन रेलवे का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। ये वैंकूवर से लेके हैलिफैक्स तक जाती है। चलिए चलते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सर ये आइलैंड पढ़ाया था आपने ग्रीनलैंड, ये किसका पार्ट था? डेनमार्क का पार्ट था, ठीक है। ये आता तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही है, बट एक्चुअली में ये किसका पार्ट है? यूरोप से जुड़ा हुआ है पॉलिटिकली एंड कल्चरली, ठीक है। सर कनाडा की आपने कैपिटल बताई थी यहाँ पर, ये थी ओटावा, ठीक है ना। क्या बताई थी? ओटावा। ओटावा फेमस थी पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। सर आपने ट्रांस कैनेडियन रेलवे ही बताई, ये यहाँ वैंकूवर था। वैंकूवर से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ कहाँ तक जा रहा था? हैलिफैक्स तक जा रहा था, ठीक है। सर कहाँ तक जा रहा था? हैलिफैक्स तक जा रहा था। इसका हेडक्वार्टर भी हमने देखा था, सर मॉन्ट्रियल था इस बीच में हेडक्वार्टर, ठीक है। ये अभी तक मैंने आपको बताया था। एक चीज और याद रख सकते हैं आप इसमें, वो है ये जगह, ये टोरंटो। टोरंटो कनाडा की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। लार्जेस्ट सिटी है किसकी? कनाडा की, टोरंटो। तो इसको भी भूलना मत, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, यूएसए। ये जो है 50 स्टेट से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखना ये चीज भी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्या है ये? वॉशिंगटन डीसी। डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, राइट। एक चीज इसमें आप याद रख सकते हैं, वॉशिंगटन डीसी ना किसी स्टेट में आता है ना कहीं सिटी में आता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है डायरेक्ट गवर्न करती है वहाँ की कांग्रेस। यहाँ पे भी एक मेयर होता है, तो वो डायरेक्टली गवर्न करता है वॉशिंगटन डीसी को, ठीक है। उसके बाद एक और कंट्री आपको दिख रही होगी, मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। अरे सर ऐसी राजधानियाँ मिल जाए हमें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा सफल, आगे भी याद कर लो, ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, एक बार देख लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी यहाँ पे पूरी। ग्रीनलैंड, ये बताया था वैंकूवर, यहाँ मैंने बताया था ओटावा, ये थी यहाँ पे मॉन्ट्रियल, उसके नीचे बताई थी मैंने टोरंटो,
ठीक है ना। ये बताया था मैंने आपको हेलीफैक्स ट्रांस कैनेडियन रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, मॉन्ट्रियल में था। ठीक है सर। टोरंटो इनकी लार्जेस्ट सिटी थी। यहाँ इनकी मैंने कैपिटल बताई वाशिंगटन डीसी। ठीक है सर। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। अब चलते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज की तरफ, जो कि ये वाली है। ठीक है ना। इनकी कैपिटल्स याद करते हैं। सो फर्स्ट कंट्री हम पकड़ते हैं बेलाइज। ये आपको दिख रही होगी कंट्री बेलाइज। इसकी कैपिटल आपको याद रखनी है बेलमोपान। किसकी? बेलमोपान। अब आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि सर हमको छोटी मोटी कंट्री को नहीं करा रहे, चाइना की कैपिटल बीजिंग। अरे भूल जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। अब ऐसी ऐसी कंट्रीज की कैपिटल पूछी जाती है जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। ठीक है ना। तो याद करिए इस कंट्री को। क्या है ये? बेलाइज। इसकी कैपिटल क्या होगी? बेलमोपान। ठीक है। दूसरी कंट्री आपको पकड़नी है, ये ग्वाटेमाला। ये आपकी फेवरेट कंट्री होगी क्योंकि इसकी भी कैपिटल क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। सर ऐसे ऐसे कराते जाओ आप तो बस। सो ग्वाटेमाला की क्या है? ग्वाटेमाला सिटी आपको याद हो जानी चाहिए। बेलाइज के पास में क्या है? ग्वाटेमाला। ठीक है सर। उसके आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एल सेल्वेडोर, दिख रहा होगा एल सेल्वेडोर, जिसकी कैपिटल क्या है? सैन सेल्वेडोर। ओके सर। एक और कंट्री आपको दिख रही होगी होंडुरास। क्या है ये? होंडुरास। होंडुरास की कैपिटल क्या है? तेगुसिगल्पा। क्या है ये? तेगुसिगल्पा। एक बार देख लेते हैं ब्लैंक मैप में। ये देख लीजिए, ये मैंने आपको कंट्री बताई थी बेलाइज, जिसकी कैपिटल थी बेलमोपान। ये आपको मैंने कंट्री बताई थी ग्वाटेमाला, जिसकी कैपिटल थी ग्वाटेमाला सिटी। ये कंट्री आपको मैंने बताई थी एल सेल्वेडोर, जिसकी कैपिटल थी सैन सेल्वेडोर। ये कंट्री मैंने आपको बताई थी होंडुरास, जिसकी कैपिटल थी तेगुसिगल्पा। आई होप अभी तक ये चीज आपको क्लियर होगी। सो अब आगे बढ़ते हैं। एक और कंट्री आपको दिख रही होगी यहाँ पे, निकारागुआ। क्या है ये? निकारागुआ, जिसकी कैपिटल क्या है? मानागुआ। ठीक है ना। निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मानागुआ। एक कंट्री आपको दिख रही होगी कोस्टा रिका, जिसकी कैपिटल क्या है? सैन जोस। क्या है ये? सैन जोस। याद रखना है, भूलते जाना है। ऐसे कर दो आप, एक काम करो, या तो भूलते जाओ, पीछे की चीजें साफ करते जाओ, तभी आगे की दिमाग में घुसेंगी। तो कोस्टा रिका है, जिसकी कैपिटल क्या है? सैन जोस। ओके। एक और आपको कंट्री याद रखनी है, पनामा। पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी। ये आपकी फेवरेट कंट्री आ गई। तो 3 फेवरेट कंट्री है आपकी। एक तो पनामा है, एक है अपनी क्या है? ग्वाटेमाला, और एक है मैक्सिको, है ना। चलो एक बार देख लेते हैं आगे मैप में। ये है बेलाइज, जिसकी कैपिटल मैंने बताई थी बेलमोपान। ठीक है सर। ये आपको बताई गई थी ग्वाटेमाला, जिसकी कैपिटल थी ग्वाटेमाला सिटी। ये थी एल सेल्वेडोर, जिसकी कैपिटल थी सैन सेल्वेडोर। सर ये बताई थी आपने होंडुरास, जिसकी कैपिटल थी क्या? तेगुसिगल्पा। सर ये आपने बताई थी, याद करो याद करो, निकारागुआ, जिसकी कैपिटल क्या थी? मानागुआ। है कि नहीं? ये कौन सी कंट्री थी? याद करो। कोस्टा रिका, जिसकी कैपिटल क्या थी? सैन जोस। ये कंट्री बताई थी मैंने आपको पनामा। पनामा की कैपिटल याद करो। अरे आपकी तो फेवरेट थी पनामा सिटी। ठीक है ना। पनामा के लिए एक बार मैं आपको थोड़ा और फैक्ट्स बता देता हूं, ताकि आप याद कर पाए, इसको रिलेट कर पाए। पनामा के बीच में से एक नहर निकाली गई थी, जिसको हम कहते हैं पनामा कैनाल। उसका रीजन ये था कि यहां से, एक बार मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल कुछ यहां से निकाल के गए थे। ठीक है ना। पनामा के बीच में से 1914 की बात है। ठीक है ना। जब यूएसए ने काफी ज्यादा प्रेशर डाला था पनामा पे, उनसे बोला गया था कि अपने मेनलैंड पनामा में से आप एक कैनाल निकालिए। ठीक है ना। उनका रीजन ये था, सपोज अगर उन्हें यहाँ पे लॉस एंजलिस के पोर्ट से वॉशिंगटन डीसी जाना होता था, तो उन्हें इतना लंबा रूट अपनाना पड़ता था, साउथ अमेरिका क्रॉस करके वो यहाँ पर जाते थे। तो उनने क्या बोला कि पनामा एक कंट्री है, उनको प्रेशर डाला कि आप यहाँ से पनामा कैनाल निकालने दीजिए, ताकि हमारे शिप्स को यहाँ जाने में ज़्यादा आसानी होगी। और एक और रीज़न भी था कि यूएसए का ट्रेड भी बढ़ जाता इस पनामा कैनाल से, अगर उनको यूरोपियन मार्केट में जाना होता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी क्या हो जाती, काफ़ी हद तक कम हो जाती। सो ये भी याद रख सकते हैं आप, 1914 में पनामा कैनाल को ओपन कर दिया गया था। राइट। सो आशा करता हूँ अभी तक पढ़ाया हुआ आपको याद हो गया होगा। ऑलराइट। सो अगले लेक्चर में हम लोग इन कैरिबियन आइलैंड्स को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। एक एक कैरिबियन आइलैंड की कैपिटल और उनसे रिलेटेड फैक्ट हम कंप्लीट करेंगे। सो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ।